स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी अनुवाद संस्कृत खंड में संकलित प्रथमा पाठा वाराणसी नामक पाठ का हिंदी अनुवाद बताने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। तो चलिए अब हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक पहले उसे सुनिए। क्या लिखा गया है? वाराणसी। वाराणसी का मतलब होता है बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घटानां वलयः कृति पंक्ति धौलायां चंद्रिकायां बहु राजते आगणितः पर्यटकः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्या घटनाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसत। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी यानी कि वाराणसी, सुविख्याता यानी कि बहुत प्रसिद्ध। सुविख्याता का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध। प्राचीना प्राचीन, नगरी नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं, इयं का मतलब होता है यह, विमल स्वच्छ, सलिल जल, तरंगाया यानी कि लहरों से युक्त, गंगाया गंगा के, कूले यानी कि किनारे पर, स्थिता यानी कि स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों से युक्त गंगा के किनारे पर स्थित है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं यानी कि यह, विमल यानी कि स्वच्छ, सलिल यानी कि जल, तरंगाया यानी कि लहरों से युक्त, गंगाया यानी कि गंगा के, कूले यानी कि किनारे पर, स्थिता यानी कि स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों से युक्त गंगा के किनारे पर स्थित है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल तरंगों से युक्त गंगा के किनारे पर स्थित है। कौन गंगा के किनारे पर स्थित है? वाराणसी। अस्या घट्टानां वलयः कृति पंक्ति धौलायां चंद्रिकायां बहु राजते। अस्या यानी कि इसके, घट्टानां यानी कि घाटों की, वलयाकृत यानी कि गोलाकार आकृत या घुमावदार वाली आकृत, पंक्ति यानी कि पंक्ति, धौलायाम यानी कि सफ़ेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहु यानी कि बहुत, राजते यानी कि सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की घुमावदार वाली आकृति, पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अस्या घट्टानां वलयः कृति पंक्ति धौलायां चंद्रिकायां बहु राजते। अस्या घटानां इसके घाटों की, वलयाकृत यानी कि घुमावदार वाली आकृति, पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम, धौलायाम यानी कि सफ़ेद, चंद्रिकायाम यानी कि चांदनी में, बहु यानी कि बहुत, राजते यानी कि सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की घुमावदार वाली आकृति, पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अगणितः पर्यटकः। अगणितः का मतलब होता है अनगिनत या असंख्य, पर्यटक यानी कि यात्री, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः यानी कि दूर देश से, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, अत्र यानी कि यहाँ, आयंत यानी कि आते हैं। अनगिनत यात्री दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घटानाश्च, घटानाश्च यानी कि और, घटाना यानी कि घाटों की, और इस अस्या यानी कि इसके,
और इसके घाटों की शोभाम यानी कि शोभा को, बिलोक यानी कि देखकर, इमाम यानी कि इसकी, बहु यानी कि बहुत, प्रशंसत यानी कि प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों से युक्त गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार वाली आकृति पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अनगिनत यात्री दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घटानाश्च, और इसके घाटों की शोभाम बिलोक, शोभा को देखकर, इमाम बहुप्रशंसत, इमाम यानी कि इसकी, बहु यानी कि बहुत, प्रशंसत यानी कि प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद का संस्कृत गद्यांश पढ़ करके उसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोदते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानां ज्ञानाश्च वर्धयत्। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाग्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणस्याम यानी कि वाराणसी में, प्राचीन कालादेव यानी कि प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी कि घर घर में, विद्याया यानी कि विद्या का, दिव्यम यानी कि अलौकिक, ज्योत यानी कि प्रकाश, धोदते यानी कि चमक रहा या प्रकाशित हो रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणस्याम यानी कि वाराणसी में, प्राचीन कालादेव यानी कि प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी कि घर घर में, विद्याया यानी कि विद्या का, दिव्यम यानी कि अलौकिक, ज्योत यानी कि प्रकाश, धोदते यानी कि चमक रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानां ज्ञानाश्च वर्धयत्। अधुना अपि, अधुना यानी कि आज, अपि यानी कि भी, आज भी, या इस समय भी, अत्र यानी कि यहाँ, संस्कृत वाग्धारा यानी कि संस्कृत वाणी की धारा, सततम यानी कि निरंतर, प्रवहत यानी कि बहती है, जनानाम लोगों के, ज्ञानस्य और ज्ञान को, वर्धयत यानी कि बढ़ाती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है, जनानाश ज्ञानाश और लोगों के ज्ञान को, वर्धयत यानी कि बढ़ाती है। पुनः एक बार फिर से देखिए। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य ज्योति चमक रहा है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा, सततम निरंतर, प्रवहत यानी कि बहती है, जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयत्, ज्ञानाश्च चा यानी कि और, ज्ञान यानी कि ज्ञान, जननाम यानी कि लोगों के, और लोगों के ज्ञान को, वर्धयत यानी कि बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाग्मयंस अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अनेके, यहाँ अनेक, आचार्य यानी कि आचार्य, मूर्धन्य यानी कि श्रेष्ठ, विद्वांसा यानी कि विद्वान, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाग्मयंस, वैदिक साहित्य का, वैदिक वाग्मयंस यानी कि वैदिक साहित्य का, अध्ययन यानी कि अध्ययन, अध्यापने चा और अध्यापन में, इदानीम निरता, इदानीम यानी कि इस समय, निरता यानी कि लगे हुए हैं। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाग्मयंस वैदिक साहित्य का, अध्ययने अध्यापने चा
और अध्ययन और अध्यापन में इदानीम निरता इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गिरवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवलम भारतीया, न केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि वैदेशिका यानी कि विदेशी भी गिरवाणिया यानी कि देववाणी संस्कृत अध्ययन यानी कि अध्ययन के लिए अत्र यानी कि यहाँ आगच्छन्त यानी कि आ जाते हैं। न केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी की अध्ययन के लिए या देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्त यहाँ आ जाते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति। निःशुल्कम च यानी कि और निःशुल्कम यानी निःशुल्क विद्या यानी कि विद्या को गृह्णन्ति यानी कि ग्रहण करते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योति धोते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य ज्योति चमक रहा है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयत और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धान्य यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाग्मय वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने चा अध्ययन और अध्यापन में इदानीम निरता इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि विदेशी लोग भी गिरवाण्या यानी कि संस्कृत देववाणी संस्कृत के अध्ययने अत्र गच्छन्ति अध्ययन के लिए यहाँ आ जाते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र यानी कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ इत्येते यानी कि इस प्रकार ऐसे त्रय यानी कि तीन विश्वविद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय संत यानी कि हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ इस प्रकार ऐसे तीन विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनाम प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। एषु नवीनाम जिनमें नवीन प्राचीनाच और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयम क्या लिखा गया है। एषु नवीनाम प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता। एषु नवीनाम जिनमें नवीन प्राचीनाच और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलिता यानी कि प्रचलित है। एषु नवीनाम प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता। एषु यानी कि जिनमें नवीनाम यानी कि नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है या अध्ययन चलता है। तो बच्चों आज का यह संस्कृत गद्यांश पूर्ण रूप से हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा, आप लोगों का इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो लेकर के हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। आप लोग इसका हिंदी अनुवाद कॉपी पर नोट कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।